प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसे लोग जगतपुर कहते थे। इस गांव की पहचान थी कि वहां के लोग उनकी अडिग आस्था। जगतपुर के केंद्र में एक विशाल दीप स्तंभ था जिसे जगत रोशनी कहते थे। यह द्वीप स्तंभ सदियों से गांव की रोशनी और उम्मीद का प्रतीक था। किंवदंती थी कि यह दीप स्तंभ खुद देवताओं ने बनाया था। हर पूर्णिमा की रात जब दीप बिना किसी तेल या बाती के खुद ब खुद जल उठता और पूरे गांव रोशनी से भर जाता। गांव के लोग इसे ईश्वर का वरदान मानते थे। गांव में एक बुद्धिमान लड़की थी जिसका नाम अनाया था। वह अन्य लोगों से अलग थी। जहां गांव के लोग जगत रोशनी को केवल पूजा का माध्यम मानते थे, वहीं अनाया ने इसे एक रहस्य के रूप में देखा। उसका मानना था कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है जिसे समझा जा सकता है। एक रात जब सब सो रहे थे, अनाया ने दीप स्तंभ का गहराई से निरीक्षण करने का निश्चय किया। उसने देखा कि दीप स्तंभ के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। साहस जुटाकर वह अंदर गई। उसने देखा कि एक प्राचीन यंत्र चल रहा था जिसमें क्रिस्टल और ऊर्जा के स्रोत जुड़े हुए थे। यह यंत्र सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित कर पूर्णिमा की रात को सूर्य रोशनी के रूप में प्रकट करता था। अनाया ने सोचा कि यह यंत्र तो वर्षों पुराना है, लेकिन अगर यह कभी बंद हो गया तो गांव पूरा अंधकार में डूब जाएगा। उसने इस यंत्र को सुधारने का प्रयास किया। उसे पुराने शस्त्रों और पुस्तकों से मदद मिली। कई महीनों की मेहनत के बाद अनाया ने उस यंत्र को और अधिक प्रभावी बना दिया। अब यह केवल पूर्णिमा की रात ही नहीं, बल्कि हर रात जलने लगा। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि यह अनाया की भक्ति का परिणाम है, लेकिन अनाया ने उन्हें समझाया, बताया कि जगत रोशनी हमारी आस्था और विज्ञान का मेल है। इसे संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। गांव के लोग अब अनाया को केवल एक लड़की नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का प्रतीक मानने लगे। जगत रोशनी की यह नई रोशनी केवल दीप स्तंभ की नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों को भी प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार अनाया ने एक